नमस्कार विद्यार्थियों, कक्षा 3 के कार्यपत्रक 8 में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले आज का दिनांक जो है वो लगा देते हैं 12 दिसंबर 12/12/2020। आज की इस कक्षा में कार्यपत्रक 8 में अपन संख्याओं के ज्ञान के बारे में समझेंगे और क्या करेंगे, संख्याओं की समझ विकसित करेंगे। ठीक है, जो संख्याएं चल रही है उनके आगे वाले क्रम में कौन सी संख्याएं आएगी उन सभी के बारे में अपन बातचीत करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। देखो, पहले ही प्रश्न में क्या कहा गया है, इससे पहले वाले कार्यपत्रक 7 में अपन ने क्या पढ़ा था उसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। कार्यपत्रक 7 में अपन ने अंकों को शब्दों से मिलाना, यानी जो संख्याएं अपने को अंकों में दी गई हैं उनका शब्दों में निरूपण और जो शब्दों में दी गई हैं उनका अंकों में निरूपण अपन पूर्ण कर चुके थे। आज की इस कक्षा में अपन क्या करेंगे, जो संख्याएं दी गई हैं उनके क्रम को व्यवस्थित करेंगे, उनके आगे वाली संख्याएं क्या आएगी, उनके उत्तरोत्तर बढ़ते क्रम में आगे वाली संख्याएं क्या आएगी, पीछे वाली संख्या, कोई संख्या दे रखी तो उसके पीछे वाले क्रम में कौन सी संख्या आती है, दो संख्याएं दी हैं तो उनके बीच वाले क्रम में संख्या कौन सी आती है, उस सभी के बारे में आज अपन बातचीत करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले छूटी हुई संख्याएं लिखिए। तो 201, अब काउंटिंग बोलनी है। 201 के बाद 202, 203, 204, 205 और 206, ये इसका सारी ब्रैकेट जितने भी थे वो सारे कंप्लीट हो गए हैं। अगले वाले में, सेकंड वाले में चलें तो 345 दिया है, तो 300 इसके आगे वाली संख्या 346, फिर आगे वाली 347, फिर आगे वाली 348, फिर आगे वाली 349, फिर आगे वाली 350। ठीक है, अब आगे चलते हैं। थर्ड वाले में 409 दे रखा है अपने को, फिर आगे वाली 410, फिर उससे आगे 411, आगे वाली संख्या 412, फिर आगे वाली 413 और उससे आगे वाली 414। इस टाइप से संख्या बनती है। और देखिए 270, फिर आगे वाली 271, फिर आगे वाली 272, फिर आगे वाली 273, उससे आगे वाली 274 और इससे आगे वाली 275। ये भी चौथा वाला कंप्लीट हुआ। पांचवें क्रम पे चलते हैं। 488, उसके बाद संख्याएं बोलिए। 488 के बाद 89, फिर 90, 490, फिर 491, फिर 492, फिर 493। ठीक है, आगे चलते हैं। थोड़ा सा आगे चलने के लिए अपन देखिए संख्या पढ़ते हैं। 773, फिर 774, फिर 775, फिर 776, 777, फिर 778। अब देखिए 7वें नंबर पे चलिए। 991, 992, 993, 994, फिर 995, फिर 996। इस टाइप से संख्याएं कंप्लीट होगी। 8वें क्रम पे चलिए, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। 8वें क्रम पे अपन चलेंगे। 576, 577, 578, 579, 580, 581। इस टाइप से संख्याएं बन रही हैं। 620, 621, 622, 623 लिखा हुआ है, 624 और फिर 625। इस टाइप से आ जाएगी। सेकंड वाला प्रश्न जो है इसमें दिया गया है उसमें कुछ इस टाइप से अपने को पूछा गया है। दी गई संख्याओं के बीच में आने वाली संख्या लिखिए। 78, फिर 79, 79, फिर 80 हो गया। 78 और 80 के बीच में 79 आ जाएगा। 208, फिर 209 और फिर 210। 208 और 210 के बीच में 209 सेटल हो गया। 399, तो ये 400, फिर 401, 399 और 401 के बीच में 400 आ जाएगा। 355, 356, फिर 357, 355 और 357 के बीच में 356 आ जाएगा। 417, 418, 419, 417 और 419 के बीच में 418 आ जाएगा। 460, 462, इन दोनों के बीच में 461 जो है वो सेटल हो जाएगा। 169,
170, 171, ठीक है। तो 169 और 171 के बीच में 170 सेटल हो जाएगा। 289, 290, 291, 289 और 291 के बीच में 290 सेटल हो जाएगा। 528 और आगे आएगा 529, फिर 530, 528 और 530 के बीच में 529 आ जाएगा। 678, 679, फिर 680, 679 जो है 678 और 680 के बीच में सेटल हो जाएगा। इस प्रकार से अपना कार्यपत्रक 8 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। कार्यपत्रक 8 में अपन ने क्या सीखा इसके बारे में बातचीत करते हैं। कार्यपत्रक 8 में अपन ने कोई संख्या है उसके आगे वाले क्रम में कौन कौन सी संख्याएं आएगी, इन सभी के बारे में कार्यपत्रक 8 में सीखा, तथा दो संख्याओं के मध्य में कौन सी संख्या आती है उसके बारे में भी अपन ने कार्यपत्रक 8 में सीख लिया है। तो इस कार्यपत्रक में अपन ने उत्तरोत्तर क्रम में कौन सी संख्या आती है और दो संख्याओं के बीच में कौन सी संख्या होती है इसके बारे में समझ विकसित की है। इस कार्यपत्रक 8 को आज यहीं पर समाप्त करते हैं। कार्यपत्रक 8 को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास लाइक शेयर कीजिए तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।